हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेम एग्जामिनेशन 2023-24 का पेपर सॉल्व करवाएंगे। पेपर है आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइस का। ये ओल्ड पेपर है जो 2023-24 में हुआ था। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये पेपर सॉल्व कराइए। ये आप लोगों का पेपर कल ही है, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। यदि आपके कॉलेज में विश्वविद्यालय में ओएमआर बेस्ड पेपर होते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं, तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप चाहे जिस भी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, चाहे आप अलीगढ़ विश्वविद्यालय के हैं, या आप बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के हैं, या आप कानपुर यूनिवर्सिटी के हैं, या बरेली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, कहीं के भी हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हैं, अगर आपके कॉलेज में यूनिवर्सिटी में ओएमआर बेस्ड पेपर होते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन से क्या है। ई नाम संबंधित है तो किससे है आपका? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से है आपका, राष्ट्रीय कृषि बाजार। ऑप्शन सी सही होगा। स्टूडेंट, आप इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों वाले स्टूडेंट देखते जाएं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व व्यापार संगठन कब प्रभाव में आया? तो ये आपको 1995 में आया। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला डियर स्टूडेंट्स, आपका वस्तु एवं सेवा कर एक कर प्रणाली है तो बहुस्तरीय कर प्रणाली है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, AMUL का पूरा नाम क्या है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला स्टूडेंट आपका मांग का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? तो ये आप मार्शल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला स्टूडेंट आपका नाफेड का पूरा नाम क्या है? तो नाफेड का जो पूरा नाम है, तो ये आप समझ लीजिए। देखिए, इसमें से आप चाहे ए कर दीजिए दो, या ऑप्शन बी कर दीजिए, क्योंकि दोनों ऑप्शन इन्होंने एक ही जैसे लिख रखा है। तो आप इसका आप जब एग्ज़ाम देने जाएं, तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन से आता है तो आप देख लें, इसके दो और भी दोनों सेम है ना, कोई भी ऑप्शन आप इसका राइट आंसर मान सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, अगला देखेंगे हम। अगला है आपका GATT का पूरा नाम क्या है? तो जर्नल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेस एंड ट्रेड। ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला स्टूडेंट आपका विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जिनेवा में है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। अगला आपका पूंजी की आपूर्ति है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोचदार। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल पे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर एग्रीकल्चर के जितने भी ओल्ड पेपर हैं आपके, वो चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जिस भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, सभी के ओल्ड पेपर आपको 2 साल के मिल जाएंगे, और सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको कुछ सीखने को मिले, या तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, पेपर सॉल्व करवाते हैं, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, या कोई आपका डाउट है तो भी कमेंट करके बताएं हमें। चलिए स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। निम्न में से अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में शामिल है? तो ऑप्शन ए और बी दोनों हैं, तो आपका सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे, विपणन योग अधिक का ज्ञान किससे लाभ पहुंचाता है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला स्टूडेंट, बाजार क्रय एवं विक्रय का व्यवसाय है, यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे, JF वायले। अगला है आपका मांग के नियमानुसार, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, जब कीमत गिरती है तो मांग बढ़ जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला डियर स्टूडेंट्स, आपका आपूर्ति का तात्पर्य है, तो आपूर्ति का तात्पर्य क्या? वस्तु की मात्रा जो विक्रेता के पास बिक्री के लिए तैयार है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला देखेंगे हम, कृषि विपणन के तृतीय कार्य में शामिल है, तो बीमा है, इंश्योरेंस। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। अगला स्टूडेंट है आपका, कमीशन एजेंट को आय किस प्रकार से प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विक्रय मूल्य का प्रतिशत के रूप में। अगला आपका, कृषि उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, एग्मार्क द्वारा। अगला स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर
18 में क्या पूछ रहा है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में हुई थी। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला है आपका सहकारी विपणन भारत में किस उत्पाद में सफल नहीं है? सिर्फ एक के अतिरिक्त वह कौन सा उत्पाद है? आपका कॉटन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसका आंसर क्या होगा? ए कॉटन। अगला है डियर स्टूडेंट्स आपका केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ये आपका नागपुर में है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। अगला है आपका विपणन अधिक होता है तो किसमें होता है? कुल उत्पादन, कुल पारिवारिक आवश्यकता। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए अगला है आपका नियमित बाजार सुनिश्चित करता है तो उचित मूल्य को करता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही होगा? डी सही होगा। अगला है आपका राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से कृषि उत्पादों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की संतुष्टि करता है तो कौन करेगा? आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है आपका स्थानीय बाजार का दूसरा नाम क्या है? तो विलेज यानी ग्रामीण बाजार। ऑप्शन सी हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप अपने एग्ज़ाम से पहले इनको अच्छे से देख के जाइएगा, आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा इससे। आप डियर स्टूडेंट्स आप सब लोग हमें बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस कॉलेज से हैं। आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप किस कॉलेज से और कहाँ से हैं, कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है भंडारण निगम की स्थापना की गई थी? तो उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। अगला है आपका भंडारण निगम की स्थापना किसकी संस्तुति के द्वारा हुई? क्या? चलिए इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट। चलिए अगला है आपका विपणन अधिक बढ़ाता है जब निम्न में से क्या बढ़ जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परिवार का आकार। अगला है आपका बाजार शब्द आवश्यक रूप से स्थान का बोध नहीं कराता है बल्कि वस्तु अथवा वस्तुओं का क्रेताओं विक्रेताओं का ज्ञान करता है जिनमें पारस्परिक प्रतिस्पर्धा होती है। यह परिभाषा किसकी है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, क्रोनो की है। अगला है आपका निम्नलिखित में से विपणन कार्य में शामिल नहीं है? तो अब बीमा या विपणन कार्य में नहीं शामिल। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है आपका आड़तिया होते हैं तो नियमित बाजार में कमीशन एजेंट। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यहाँ पे। अगला है आपका पक्का आड़तिया किसके तरफ से कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, किसान। अगला है क्वेश्चन नंबर 33 में क्या पूछ रहा है? प्रथम अपनी मंडी या किसान मंडी की स्थापना हुई थी तो कहाँ पे हुई थी? पंजाब में हुई थी। प्रथम मंडी की बात पूछ रहा है ना, तो पंजाब में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला है आपका भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो क्या कार्य, सॉरी ये मुख्यालय पहले पूछ चुका है आपसे कि ये पूछ रहा है भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय का काम क्या है, क्या काम होता है? आप इस सबको आंसर पता होगा, अनाज को खरीदना ही होता है उसका। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितने भी आपके क्लास के फ्रेंड हैं तो आप इस वीडियो को उनके पास शेयर कर दीजिए कि वो भी ये वीडियो देख ले। चलिए अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 35 है, एपीईडीए एपेडा किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये किस कृषि मंत्रालय के या वाणिज्य मंत्रालय के या उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के? तो ये आपका किस में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स यानी वाणिज्य मंत्रालय। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं हम, कीमत विस्तार में निहित है? तो ऑप्शन आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन से आपका राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कब स्थापित किया गया? तो ये आपका 1988 में किया गया। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। अगला है वह कौन सा प्रतियोगिता बाजार होता है जहां पर विक्रेता की संख्या कुछ होती है? कुछ होती है तो आपका ये अल्पाधिकार बाजार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला देखेंगे हम, कुल निर्यात मूल्य में कुल आयात मूल्य घटाया जाता है तो प्राप्त होता है? तो व्यापार संतुलन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे
अब बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्या होगा? बी राइट आंसर। चलिए अगला देखेंगे हम। APEDA का अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ है? एग्रीकल्चर एंड प्रोड्यूस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। कृषि एवं खाद्य उत्पाद खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण। चलिए अगला है आपका 41 में न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कब की जाती है? तो बुआई से पहले, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला है आपका प्रसंस्करण किस प्रकार की उपयोगिता का सृजन करता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला डियर स्टूडेंट्स, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम किस वर्ष में बनाया गया था? तो 1962 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला आपका कृषि उत्पाद की श्रेणीकरण और प्रमाणीकरण अधिनियम किस वर्ष हुआ? तो आपका 1937 में, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। भंडारण कार्य किस प्रकार की उपयोगिता सृजन करता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कमेंट करके हमको बताएंगे कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। सभी आप लोग कमेंट करके बताएं कि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किन को जाना जाता है। चलिए अगला है आपका, सब्जी बाजार किस प्रकार के बाजार का उदाहरण है? तो ये आपका कैसा बाजार है? क्षेत्रीय बाजार या विश्व बाजार? तो सभी आपको पता है कि ये ग्रामीण बाजार है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला आपका परिवहन कार्य शामिल होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। विपणन के तृतीयक कार्य के रूप में होता है। कृषि विपणन से आप क्या समझते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। कृषि उपज को उत्पादन के स्थान से उपयोग। अगला है आपका, भारत में आमतौर पर किस वस्तु के लिए क्षेत्रीय बाजार उपलब्ध है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, पोटैटो। अगला स्टूडेंट आपका, एक संतोषजनक बाजार प्रदर्शन के लिए बाजार संरचना को निम्नलिखित परिवर्तन के साथ तालमेल बिठाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला है आपका, विपणन मिश्रण शब्द को पहले प्रयोग किया था, तो किसने किया था? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, नील एच बोर्डेन। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला है आपका, विपणन मिश्रण के 4 तत्व। तो इसके जो 4 तत्व क्या है आपका? उत्पादन, मूल्य स्थान और संवर्धन। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट अगला, किसी वस्तु की मांग का अभिप्राय है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए थोड़ा ये ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। पेपर ये टफ आता है, आप लोग अगर इसको अच्छे से देखेंगे, आप लोग क्या करते हैं कि जैसे आज पेपर है आपका, तुरंत ही देखते, वो भी जाते वक्त जब ट्रेवल करते हैं बस में देख लिया, तो ऐसा नहीं है, ऐसे में आप घूम जाएंगे। जब आप अच्छे से बैठ के देखेंगे तो क्वेश्चन अगर थोड़ी बहुत मॉडिफाई भी हो जाएगा तो भी आप वहाँ सही कर पाएंगे। अगर आपने ऐसे ही चलते चलते देखा तो आप बहुत ज़्यादा आप गलत करके आते हैं। आप पेपर को अच्छे से देखा करिए, देखने के बाद आप उसको सही कर पाएंगे। थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी हो जाता है, उसी के आसपास का आता है, तो भी आप सही कर पाएंगे। मान लीजिए इसका ऑप्शन बदल गया, कुछ दूसरा ऑप्शन आ गया, तो आप अच्छे से जितनी देखिए 20 मिनट का ही होता है, 20 मिनट अच्छे से ध्यान लगा के देख लीजिए। फिर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं बुक से पढ़िए, और किसी माध्यम से पढ़ रहे हैं और कहीं से पढ़िए, हैं। आप पढ़िए कि आपके अच्छे नंबर आए, आप चाहे जहाँ से पढ़िए, नंबर आपके अच्छे आने चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगले आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मांग को प्रभावित करता है? तो ये सभी करते हैं, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट अगला देखेंगे हम। अगला में क्या पूछ रहा है? बाजार विभक्तिकरण हित में है, तो किसके हित में है? निर्माता, व्यापारी, उपभोक्ता, सभी के हित में है, तो डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विपणन योग्य अधिशेष को प्रभावित नहीं करता है? तो बताएं आप किसको प्रभावित नहीं करता है? तो अनुबंधन खेती, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है आपका, निम्नलिखित में कौन सा विपणन योग्य अधिशेष के आकलन में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, भंडारण में मात्रा की बर्बादी। अगला है आपका डियर स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा विक्रय संवर्धन का तरीका है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला, निम्नलिखित में से
कौन कृषि वस्तुओं की एक विशेषता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका कृषि उत्पादों की आपूर्ति में आवश्यकता, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला है आपका प्राथमिक बाजार क्या है? तो प्राथमिक बाजार क्या है आपका किसानों और व्यापारियों के बीच लेन-देन, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। अगला स्टूडेंट आपका निम्नलिखित में कौन एक पूर्ण बाजार की महत्वपूर्ण विशेषता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बाजार में कीमतें किसी भी समय भौगोलिक क्षेत्र में एक समान होती हैं, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन कृषि विपणन प्रणाली में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, हार्वेस्टिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। यदि बहुत से बच्चों की ये जो री आती है आपकी, तो बहुत थर्ड सेमेस्टर में बहुत से बच्चों की उसमें इंटोमोलॉजी में रही है, तो इंटोमोलॉजी में हमने पेपर सॉल्व करवा दिया है 22-23 का, अभी 23-24 का भी कराएंगे। और हमने इम्पोर्टेंट वीडियो डाला है, एक तो पहले डाला था, एक रिसेंटली में अभी वीडियो डाला है 1-2 दिन पहले। तो अगर आपकी री है तो आप वो वीडियो ज़रूर देख के जाएँ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 63, इसमें क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन विपणन के भौतिक कार्यों में से एक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका परिवहन, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे हम, ग्रेड मानक किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, किस कृषि विपणन सलाहकार भारत सरकार द्वारा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा माल के भंडारण का वास्तविक उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जमाखोरी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 66, भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान IGMRI कहाँ स्थित है? तो ये आपका करनाल में है। कहाँ पे है? करनाल। चलिए अगला स्टूडेंट आपका राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका जयपुर में है। और आप लोग ये कमेंट करके बताएंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। अगला है कृषि वस्तु के विपणन में दलालों की भूमिका आजकल घटती जा रही है, तो किसमें घटती जा रही है? वेजिटेबल, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी होगा। अगला है आपका निम्नलिखित में कौन सी गतिविधियां सट्टा बिचौलियों से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, लाभ कमाने की दृष्टि से बिचौलिए उत्पाद का अधिकार लेते हैं, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी होगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका डियर स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से किस विपणन माध्यम से प्राइस स्प्रेड मूल्य विस्तार कम से कम सबसे कम है, सॉरी, तो सबसे कम है, तो क्या होगा? उत्पादक से उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दलाल का कार्य है? तो दलाल का कार्य क्या है भाई? क्रेताओं और विक्रेताओं को एक ही मंच पर सेवाएं प्रदान करना। तो जो दलाल का काम क्या होता है? यही होता है, दोनों पार्टियों को एक साथ ला के काम करना। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 72, सामूहिक रूप से कृषि उपज बेचने के उद्देश्य से कृषि किसानों द्वारा स्थापित ऐच्छिक व्यवसायिक संगठन कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सहकारी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सहकारी विपणन ढांचे में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिक्री की निम्नलिखित कौन सी विधि जिसमें से अच्छी गुणवत्ता वाली उपज को खराब गुणवत्ता वाली उपज के साथ मिश्रित किया जाता है और एकल ढेर लॉट के रूप में बेचा जाता है? तो उसे हम क्या बोलेंगे? दारा बिक्री विधि। क्या बोलेंगे? दारा बिक्री विधि। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, आप इनको अच्छे से देखिएगा। अगला है आपका पेशाबंदी का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा, कीमत जोखिम को न्यूनतम करना। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इनको अच्छे से देखिएगा, आपके आने वाले एग्जाम में इससे बहुत सी हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
जय हिंद।